Morning, student. Today we will resume the same chapter, economic condition of rural India between 1765 to 1857. हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे और बेसिकली दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद द रेवेन्यू सिस्टम adopted by the Britishers during this phase. चलो आज उसका पहला हम लोग रेवेन्यू सिस्टम पढ़ते हैं. बिड सिस्टम बोली लगाने वाला सिस्टम है. चूंकि जमीन पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स का था, ब्रिटिशर्स उसकी बोली लगाते थे कि कौन मुझे इस जमीन से साल का सबसे ज्यादा टैक्स दे सकता है. सामने जमींदार बैठे हुए हैं 4, 5, 6, 8, 10. उनमें से जो सबसे ज्यादा बोली लगाया, किसी ने कहा 10,000, किसी ने कहा 20,000, किसी ने कहा 22,000, किसी ने कहा 25,000. दोज हु विल गिव और एग्री ऑन द हाईएस्ट टैक्स द गवर्नमेंट यूज्ड टू अलॉट दैट लैंड टू दोज जमींदार. और इस तरह से वो बिडिंग सिस्टम लागू हुआ. ये 5 साल के लिए होता था, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है. अब किसान के पास वो जमीन है नहीं, वो एक्चुअली जमींदार के पास है. काम करेगा किसान. जमींदार के पास है तो सिंपल सी बात है कि जमींदार उस जमीन से कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि 5 साल के लिए, 5 साल के बाद वो जमीन उसके पास रहेगा या नहीं रहेगा कोई श्योरिटी नहीं है. तो वो उस पर कभी भी उसके इम्प्रूवमेंट पे ध्यान नहीं देता था. Land auction to highest bidder for 5 years. Jamindar showed no interest to improve the land. Jamindar were not sure about the next contract whether they will get or not. Found defective, चूंकि प्रॉब्लम आने लगे थे. किसानों का शेयर काट के खूब सारा धन इकट्ठा किया गया जमींदारों के द्वारा, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि किसानों ने भी जमीन की जो इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देनी चाहिए, मैन्यूर्स वगैरह ऐड करना, टाइम टू टाइम उसका देखभाल करना, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया. फसल डाउन होता गया. इट मीन्स हार्वेस्ट. और फाइनली क्या हो गया कि जमींदार भी सरेंडर कर दिए कि अब हमसे ये नहीं हो पाएगा. आई कांट गिव यू सच एंड सच टैक्स ईयरली. तो गवर्नमेंट को लगा नहीं, ये डिफेक्टिव है, इसे चेंज करो, 5 साल की जगह पे साल भर का करो. अगर जमींदार नहीं दे पाएगा तो अगले जमींदार को मूव कर देंगे ये जमीन. नेक्स्ट है परमानेंट सेटलमेंट, जो कि लागू किया गया था 1793. ये वैरन हेस्टिंग के द्वारा लागू किया गया था बंगाल के रीजन में. ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के रीजन में. और ये है आपका परमानेंट सेटलमेंट. इंट्रोड्यूस किया है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में. ठीक है, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है मैंने अलग अलग करके लिखा है, ध्यान देना. एश्योर्ड फिक्स्ड इनकम फॉर कंपनी. अब चूंकि मैंने इसे 10 साल के लिए लागू कर दिया है और मैंने किसान, ये जो जमींदार हैं उनसे मैंने कह रखा है कि 10 साल के लिए है, तो जमींदार सिंपल है कि अब मुझे से 5 साल के लिए तो छीना नहीं जाएगा. सिंपल सी बात है. तो वो एक तरह का एकदम फिक्स हो गया. और कंपनी ने एकदम मिनिमम रेट, एक ताल मतलब प्रोपोर्शनेट लगाया कि मुझे बहुत ज़्यादा शेयर नहीं चाहिए, टैक्स नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए. एक एवरेज लगा करके फिक्स कर दिया. चलो ठीक था, इनकम फिक्स हो गया. लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, चूंकि जमींदारों के साथ ब्रिटिशर्स और जमींदारों के साथ 10 साल का एग्रीमेंट हुआ था, तो ये बेटर रिलेशनशिप की तरफ बढ़ा. अब ऐसी स्थिति में जब रिलेशनशिप अच्छा है जमींदारों के साथ, तो बीच में अगर रिवोल्ट होता है, इंटरनल रिवोल्ट होता है, तो जमींदार ब्रिटिशर्स का हेल्प कर रहे थे. जमींदार कांट मेक एक्सक्यूजेज ओवर टैक्स देना ही है, क्योंकि बहुत नॉर्मल टैक्स फिक्स किया गया था, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि कंटिन्यू रह सके. अब जमींदार ये नहीं कह सकता है कि टैक्स का रिकवरी नहीं हो पाया है किसानों से. इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑफ द कंपनी. अब चूंकि लगातार था तो ये माना गया कि लगातार रहेगा तो हमारा इनकम बढ़ेगा. जमींदार इंट्रोड्यूस न्यू मेथड ऑफ कल्टीवेशन, क्रॉप रोटेशन, यूज ऑफ मैन्योर. और चूंकि जमींदारों के पास 10 साल के लिए ये जमीन था, तो उन्होंने क्रॉप रोटेशन और यूज ऑफ मैन्योर जैसे टेक्निक्स को अडॉप्ट करवाया किसानों के द्वारा. अब इसका कुछ खामियां हैं. सिंपल सी बात है, एश्योर्ड फिक्स इनकम है, इनकम छोटा रखा गया था, ज़्यादा बड़ा रखा नहीं गया था. जमींदार बिकम एब्सेंटी लैंडलॉर्ड. जमीन जैसे ही मिला इनकम बढ़ गई, और इनकम बढ़ते ही कि जमींदार क्या किए, गांव छोड़ करके चले गए बड़े बड़े शहरों में. ब्रिटिशर्स के आजू बाजू में थोड़ा छोटे छोटे महल वगैरह बना करके, कोठियाँ बना करके रहने लगे. दे सेटल इन द बिग सिटीज. इसीलिए इसे एब्सेंटीज लैंडलॉर्ड्स कहा गया, यानी गायब है तो इस जमीन का ही मालिक, लेकिन कहाँ है पता नहीं है, गायब है. दे डोंट केयर अबाउट देयर होल्डिंग्स.
मतलब नहीं है। उन्होंने बता दिया है कि क्रॉप रोटेशन करो, यूज ऑफ मैन्योर करो, लेकिन कहाँ से आएगा ये मैन्योर पता नहीं। दे डोंट केयर अबाउट देयर होल्डिंग्स, होल्डिंग्स मीन्स लैंड, प्रोडक्शन डिक्रीज, धीरे धीरे घटने लगा। जमींदार कुड चार्ज एनी अमाउंट ऑफ द मनी फ्रॉम द फार्मर, ये पॉइंट ध्यान देना, कोई भी अमाउंट हम चार्ज कर सकते हैं फार्मर से, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट है और मुझे चूंकि किस गवर्नमेंट को 10,000 देना है, अब किसान से मुझे 10,000 किसी तरीके से चाहिए, अब वो जैसे भी चाहिए, 10 की जगह 12 चाहिए, 15 चाहिए, मेरा भी तो टैक्स रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, उसमें कमीशन रहेगा। जमींदार could charge any amount for the money from the farmer. This lead to the poverty. The government also suffered. Revenue was fixed, but expenses increase. मैंने 10 साल के लिए फिक्स कर दिया रेवेन्यू, मिनिमम रेवेन्यू था, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ता गया, तो गवर्नमेंट को भी लगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, 5 साल बहुत होता है, 10 साल का नहीं एग्रीमेंट होना चाहिए था। इफ द जमींदार फेल टू पे, जमींदारों के साथ भी दिक्कत था कि अगर किसी भी हालत में वो अगर नहीं दे पा रहे हैं टैक्स, तो उनका जमीन सीज करके दूसरे को बेच दिया जाता था, और इस तरीके से ये परमानेंट सेटलमेंट आपका खत्म होता है। कनेक्ट करके हमेशा वीडियोस कोशिश करते रहना देखने का, पहला वीडियो फिर सेकेंड वीडियो, पूरा चैप्टर कंटिन्यू फ्लो में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली इससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन उठते हैं। अब जैसे सामने से ही मैंने बता दिया, व्हाट वर द एडवांटेज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, व्हाट वर द डिसएडवांटेज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिड सिस्टम, ठीक है। हु वाज द इंट्रोड्यूसर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, वेयर इट वाज इंट्रोड्यूस, फॉर व्हाट पीरियड इट वाज इंट्रोड्यूस, और वही सारा चीज यहाँ से भी क्लियर है। आई होप आप समझ रहे होगे। थैंक यू।